हेलो एंड वेलकम ऑल। आप सभी का हर रोज की तरह आफ्टर मार्केट एनालिसिस सेशन में स्वागत है। ये एक आफ्टर मार्केट एनालिसिस सेशन है। यहाँ पे मार्केट क्लोज होने के बाद, इंडियन मार्केट क्लोज होने के बाद हम लोग देखते हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में ऑर्डर फ्लो पे हमें कहाँ कुछ कंफर्मेशन देखने को मिला। ओके, कहाँ पे बायर देख का इंटरेस्ट देखने को मिला, कहाँ पे सेलर्स का इंटरेस्ट देखने को मिला, और फुटप्रिंट को अच्छे से रीड करने का हम लोग ट्राई करते हैं। अगर आप नए हैं, ऑर्डर फ्लो सीखना चाहते हैं या गो चार्टिंग को अच्छे से यूज करना सीखना चाहते हैं, तो आप ये लाइव सेशन हर रोज ज्वाइन कर सकते हैं शाम 5 बजे। इस लाइव सेशन का लिंक आपको गो चार्टिंग के टेलीग्राम और डिस्कॉर्ड कम्युनिटी पे और गो चार्टिंग के पेज के अंदर नोटिफिकेशंस के अंदर भी यहाँ पे राइट साइड पे आपको मिल जाएगा हर रोज शाम 5 बजे से पहले। और अगर आप गो चार्टिंग जैसे अगर आप अदर लैंग्वेज में भी गो चार्टिंग का वीडियोस देखना चाहते हैं, तो बहुत सारी लैंग्वेजेस के चैनल गो चार्टिंग ने लॉन्च कर दिए हैं और उन सभी चैनल्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये रिकॉर्डिंग भी सभी लैंग्वेजेस में अपलोड होगी। ओके। सो आज का निफ्टी का देखते हैं कि निफ्टी के अंदर हमें कहाँ पे बायर और सेलर्स का इंटरेस्ट देखने को मिला। उससे पहले वॉल्यूम प्रोफाइल की कुछ कंफर्मेशंस देख लेते हैं कि हमें कहाँ पे कैसे क्या कुछ देखने को मिला। सिंपल थे। कल का विपोक जोन था ये, ठीक है। ओके, और उससे पिछले दिन का विपोक जोन भी एक ही रेंज के अंदर थे, बिल्कुल पास पास से वॉल्यूम नोट। और अगर पिछला कंसोलिडेशन देखें तो वो भी इसी जोन के आसपास था। सो हमने कंबाइन वॉल्यूम प्रोफाइल ने कंफर्मेशन दे दी कि ये जोन है जहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि काफी सेशंस के बाय और सेल हो रखे हैं। ओके, पिछले 2 दिन का भी और उससे पिछले कंसोलिडेशन जोन का भी ये जोन निकल के आया, कंबाइंड सेशन ने बताया। उसके बाद एक ये जोन था, ओके, सेम इसी कंसोलिडेशन जोन का, जिसका एक और वॉल्यूम नोड निकल के आया, एंड देन सिंपल वॉल्यूम वॉल्यूम सिंपल से वॉल्यूम नोड पिछले कुछ सेशंस के। और ऊपर की साइड एक ये वॉल्यूम नोड था, एक गैप भी था जो कि फिल हो सकता था। तो वॉल्यूम प्रोफाइल ने सिंपल सा कंफर्मेशन दिया था। वॉल्यूम प्रोफाइल के नोड और विपोक जोन हमने मार्क किए थे पिछले कुछ सेशंस के। अभी देखते हैं कि यहाँ पे ऑर्डर फ्लो ने क्या कंफर्मेशन दिया, फुटप्रिंट ने कहाँ पे बाय का कंफर्मेशन दिया, कहाँ पे सेलर्स का इंटरेस्ट दिखाया। ओके ओके, निफ्टी के लिए टिक साइज 180 है। ओके, और बैंक निफ्टी के लिए टिक साइज ऑटो पे है। ओके, नाउ अभी देखो, फुटप्रिंट को अच्छे से रीड करने के लिए हम लोग यहाँ पे हेल्प लेंगे डेल्टा का। नाउ ये डेल्टा क्या है? बायर्स और सेलर्स का डिफरेंस हमें डेल्टा बताता है। कैसे? जैसे पहली कैंडल का ये डेल्टा, ऊपर वाली लाइन डेल्टा की है, ये लो, ये देखो ऊपर वाली लाइन सारी डेल्टा। जैसे पहली कैंडल का डेल्टा आया -6K के आसपास, के का मतलब 30, सो 6000 के आसपास नेगेटिव डेल्टा है। सो इस कैंडल का एक कंक्लूजन डेल्टा ने बता दिया। नेगेटिव डेल्टा सेलर्स को डिनोट करते हैं। ओके, जहां पे भी नेगेटिव का साइन आए और डेल्टा से कंबाइन हो, सो इसका रिलेशन कहीं ना कहीं सेलर से होगा। सॉरी। तो पहली कैंडल का डेल्टा क्या निकल के आया? -6000। ओके, जो कि सेलर्स का डिनोट करता है। तो इस कैंडल के अंदर डेल्टा ने बताया कि 6000 सेलिंग ज्यादा हुई है एज कंपेयर टू बायर्स, मतलब इस कैंडल में 6000 सेलर ज्यादा थे, सीधी बात। अगली कैंडल का डेल्टा 27000 निकल के आया। तो इस कैंडल के अंदर बायर्स ज्यादा थे, और कितने ज्यादा थे? 27000 एज कंपेयर टू सेलर्स। ओके, जैसे कुछ भी मान लो, सेलिंग हुई है 1000 के की, मतलब 1 लाख के आसपास सेलिंग हुई होगी। ओके, और वहीं पे बाइंग हुई है 1,27,000। ओके, सो सेलर डिफरेंस क्या निकल के आया? 27,000। यही हमारा डेल्टा। लेफ्ट साइड के ऐड करो, राइट साइड के ऐड करो, और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। जो भी निकल के आया, अगर राइट साइड ज्यादा पावरफुल निकल के आए सो बायर ज्यादा है, लेफ्ट साइड ज्यादा पावरफुल निकल के आए तो सेलर ज्यादा है, एज सिंपल। ओके, सो डेल्टा हमें क्या बताता है? एक कैंडल का निचोड़ बता देता है कि कौन ज्यादा था उस कैंडल के अंदर, बायर या सेलर, सिंपल। अभी जैसे अगली कैंडल का 1000 है,
ओके, इसका 6000 पॉजिटिव साइड, बायर ज्यादा, अगेन बायर ज्यादा, बायर ज्यादा, बायर ज्यादा, इस कैंडल में अगेन सेलर ज्यादा। ओके, सो अभी दोनों को लेके चलते हैं, बायर और सेलर का डेल्टा के। डिस्प्ले आई थिंक आपको ही नहीं दिख रही, बाकी सबको दिख रही है। ओके, अभी आप यहाँ पे डेल्टा पे देख रहे हो कि दो तरह की वैल्यू हैं। एक तो बहुत कम, जैसे 12,000, 8,000, 2,000। ओके, और एक है, ये देखो, 70,000, 65,000 के आसपास, 26,000 के आसपास, अगेन 27,000 के आसपास। ये देखो अगेन 3 4 3 4 3 4 6 7, और एक ये 30,000 के आसपास। मतलब डेल्टा के अंदर दो चीजें निकल के आई। कुछ कैंडल्स ऐसी हैं जिनका हैवी डेल्टा है, चाहे वो पॉजिटिव साइड हो चाहे वो नेगेटिव साइड हो, और कुछ कैंडल्स ऐसी हैं जिनका काफी कम डेल्टा निकल के आया है। जैसे ये देखो 2,000, 8,000, अगेन 2,000, 3,000, 2,000, 3,000। तो इसका क्या मतलब है, जिन कैंडल्स का हैवी डेल्टा है, चाहे वो बाइंग साइड हो चाहे सेलिंग साइड हो, उसका मतलब है कि उन पर्टिकुलर कैंडल्स के अंदर काफी हैवी बाइंग और काफी हैवी सेलिंग हुई है। और वही कैंडल पोटेंशियल रखती है मार्केट की डायरेक्शन को कहीं ना कहीं क्लियर करने का। और जिन कैंडल्स का काफी कम डेल्टा है, जैसे ये है, ये है, ये वो कैंडल्स हैं जिनके अंदर काफी कम बायर ज्यादा है, काफी कम सेलर ज्यादा है। मतलब बाइंग और सेलिंग बहुत कम हुई। सो बेनिफिट ज्यादा किसमें है? उस कैंडल में बेनिफिट ज्यादा है जिनके अंदर बाइंग और सेलिंग ज्यादा हुई हो। सिंपल। जहां ज्यादा पैसे लगेंगे वही मार्केट की डायरेक्शन को कहीं ना कहीं क्लियर करेगी, और ज्यादा पैसे कहाँ लगेंगे? जहां पे हैवी बाइंग या हैवी सेलिंग होगी। सिंपल। तो निफ्टी के अंदर हम लोग क्या करेंगे, 30K से ऊपर का डेल्टा लेके चलते हैं। ओके, 30K से ऊपर का की बाइंग हो या सेलिंग डेल्टा हो, उन्हीं कैंडल्स को पिक करेंगे हम लोग और देखेंगे कि अ, वो पर्टिकुलर जोन कौन सा जहां पे हैवी बाइंग एंड सेलिंग हुई है। कैसे, चलिए बताते हैं। कल ये एक विपॉक जोन था, काफी इंपॉर्टेंट पिछले दो सेशंस का, और पिछले कंबाइंड सेशन का भी। यहाँ पे पहली कैंडल के अंदर क्या हुआ, ओके, यहाँ पे क्या हुआ, जैसे पहली कैंडल ने बताया कि सेलिंग हुई है। कितनी सेलिंग हुई है? मतलब सेलर्स ज्यादा पावरफुल हैं इस कैंडल के अंदर। कितने ज्यादा? 6,000। तो 30,000 से कम है ज्यादा, या 6,000 कम है या ज्यादा? बहुत कम है। तो इसका मतलब इस कैंडल के अंदर स्लाइटली सेलिंग, थोड़ी सी सेलिंग ज्यादा हुई है। ओके, उतने ज्यादा सेलर्स इंटरेस्टेड नहीं है। अगली कैंडल अगेन 27,000 की बाइंग, 30,000 के आसपास की बाइंग है। सो यहाँ पे कुछ ना कुछ हुआ होगा। और कल का विपोक जोन भी है ये, परसों का भी विपोक जोन यही है, और कुछ सेशंस का कंबाइन का भी विपोक जोन यही है। बहुत कम सेलर्स का इंटरेस्ट बायर सेंटर की है। अगली दो कैंडल्स कुछ भी वॉल्यूम नहीं है, स्लाइटली कहीं ना कहीं बाइंग की साइड है। एक स्पोर्ट जोन है काफी इंपॉर्टेंट, और उसके अंदर कुछ क्वांटिटी में बायर सेंटर की है। ये वो बाइंग पोजीशन थी। जैसे पॉजिटिव डेल्टा है 30,000 के आसपास का, मतलब बायर्स ज्यादा है। एक पर्टिकुलर जोन जहां पे सबसे ज्यादा बाइंग एक्टिविटी हुई है, तो कौन ज्यादा है इस कैंडल के अंदर? बायर ज्यादा। तो वो कौन सी जगह है? हम सिंपली बाइंग की साइड देखते हैं, और वो कौन सी जगह है जहां पे सबसे ज्यादा बाइंग हुई? ये जगह 34K एंड 43K की। लेट मार्क दैट जोन। ओके, अगली दो कैंडल्स के अंदर कुछ भी सेलिंग नहीं हुआ, 1,000 की। इस कैंडल के अंदर अगेन कुछ सेलिंग हुआ। मतलब ना ही तो बायर्स एक्टिव है ना ही सेलर्स एक्टिव है। और सेम यही कैंडल एक सपोर्ट जोन को भी होल्ड कर रही है, प्लस में बाइंग जोन्स को भी होल्ड कर रही है। ये दो कैंडल्स अच्छे से होल्ड हुआ, और एक अप साइड में मूवमेंट देखने को मिला। अभी देखते हैं अगेन 30K से ऊपर का कहाँ पे डेल्टा। ये देखो 66K की बाइंग हुई है। मतलब इस कैंडल के अंदर 65,000 के आसपास बायर्स ज्यादा हैं। तो कौन ज्यादा है इस कैंडल के अंदर? बायर्स ज्यादा। तो बायर्स की साइड देखेंगे। बायर्स की साइड कौन सी है? राइट साइड वाली, मल्टीप्लाई से राइट साइड वाली। अभी क्या करेंगे, वो पर्टिकुलर पॉइंट्स देखेंगे जहां पे सबसे ज्यादा बाइंग हुई है। जैसे 40K की बाइंग, 23K की बाइंग। ओके, सो इन पर्टिकुलर पॉइंट्स पे इतनी हैवी बाइंग हुई है जिस वजह से हमें इतना बड़ा पॉजिटिव डेल्टा देखने को मिला। तो अभी क्या करेंगे, इस बाइंग को मार्क कर लेंगे।
हाँ, पहला बाइंग अटेम्प्ट कहाँ पे देखने को मिला था, हल्का फुल्का यहाँ पे, और ये कल का विपोक जोन भी था। सो एक कॉन्सेप्ट है सेलिंग एग्जॉक्शन ऑर्डर फ्लो का, मतलब कोई भी मार्केट किसी सपोर्ट जोन को होल्ड करती है और सेलर्स का इंटरेस्ट नहीं होता वहां पे, उस चीज को हम लोग सेलिंग एग्जॉक्शन बोलते हैं। सेम यहाँ पे भी ये फॉलो हुआ और एक अप साइड में मूवमेंट देखने को मिला। बायर्स एंटर किए दूसरी टाइम इस कैंडल के अंदर। बाइंग जोन्स कौन से थे, ये वो पर्टिकुलर बाइंग जोन से। अभी अगली कैंडल में क्या हुआ, कोई भी बाइंग, मतलब हल्की फुल्की सी बाइंग चल रही है, इतनी सॉलिड बाइंग नहीं, लेकिन यहाँ पे ये नहीं हुआ। अभी देखो, एक बाइंग अटेम्प्ट हुआ, या तो ये नीचे की साइड जाए तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे ये बाइंग एब्जॉर्प्शन हुआ है, या फिर ऊपर की साइड जाए तो हम कह सकते हैं कि हाँ बायर्स आए और प्राइस इजीली मेक हो, और कंटिन्यू बाइंग करके अपनी डायरेक्शन में प्राइस को मूव किया। लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ। अगली दो ये कैंडल्स देखो, ये कैंडल्स देखो, ये कैंडल्स देखो, ये कैंडल्स देखो, और इस कैंडल्स में अगेन एक सेलिंग एक्टिविटी हुई, और जिसने कंफर्म कर दिया कि हाँ ये यहाँ पे जो बाइंग एक्टिविटी हुई है ये मार्केट पे उतना इम्पैक्ट नहीं डालेगी, कहीं ना कहीं ये बाइंग यहाँ पे एब्जॉर्ब हुई। ओके, बाइंग एब्जॉर्ब हुआ, कहीं ना कहीं सेलर सेंटर किए। आगे आगे पूरे दिन तक निफ्टी में कोई भी हैवी वॉल्यूम नहीं आई, जो भी आई सेलिंग की साइड आई, जैसे 17K के आसपास आई, 10K के आसपास आई, एक सिर्फ 13K की हल्की सी बाइंग। ओके, अगेन ये देखो, अगेन सेलिंग 19, 24, 15। मतलब यहाँ पे क्या हुआ, एक बाइंग आई एग्जैक्ट सपोर्ट जोन के ऊपर और जिसने प्राइस मूव किया। एक बाइंग आई जो एब्जॉर्ब हुई, इस कैंडल ने कंफर्म किया, और हल्की फुल्की यहाँ पे भी कंफर्मेशन आई थी। एक एक बाइंग आई जो कि एब्जॉर्ब हुई, इस सेलिंग ने कंफर्म किया। सो अगर हम सिंपल सा आज के दिन थोड़ा सा अगर प्राइस एक्शन देखें तो ये वो हाई बना जहां पे बाइंग एब्जॉर्प्शन हुई थी, यहाँ पे बाइंग एब्जॉर्प्शन हुई थी। सेम वही हाई बार बार टेस्ट हुआ, मल्टीपल टाइम टेस्ट हुआ, और कोई भी बाइंग इंटरेस्ट देखने को नहीं मिला। यहाँ पे देखो, जैसे एक सपोर्ट जोन क्रिएट हुआ था और यहाँ पे सेलिंग कुछ भी नहीं था, सो प्राइस ऊपर की साइड में हुआ। एक बाइंग एब्जॉर्प्शन हुई जो कि एक रेसिस्टेंस बना, और कोई भी बाइंग इंटरेस्ट नहीं था। सो बार बार यहाँ से एक रिजेक्शन लिया, यहाँ तक का दूसरा रिजेक्शन लिया अच्छा खासा बाइंग एब्जॉर्प्शन के जोन से, और अगेन जो मॉर्निंग का सपोर्ट जोन था उसको ब्रेक कर दिया अच्छी खासी सेलिंग के साथ। क्योंकि मार्केट के अंदर कहीं पे भी इस बाइंग एक्टिविटी के बाद बाइंग नहीं हुई ना यहाँ तक, सो क्या होगा, काफी मुश्किल होगा। प्राइस प्राइस कब ऊपर जाता है, जब कहीं ना कहीं बाइंग देखने को मिले अच्छी खासी। तो ये जोन, इस पूरे जोन के अंदर कहीं पे भी कुछ भी बाइंग नहीं हुई। ओके, सो काफी मुश्किल होगा कि ये सपोर्ट जोन के आसपास भी इसको होल्ड कर पाए। ओके, अभी क्या हुआ, एक और कैंडल मिली जिसका 30K से ऊपर का नेगेटिव डेल्टा मिला। ओके, सेम एग्जैक्ट वही सपोर्ट जोन के ऊपर 46K की सेलिंग हुई। अगेन एक और कैंडल देखने को मिली जिसका 66K के आसपास का डेल्टा था, ये वो उसके सेलिंग जोन थे। 44K की सेलिंग एंड 21K की सेलिंग, मतलब मल्टीपल सेलिंग कंटिन्यू रही। अभी देखो, एग्जैक्ट सपोर्ट जोन के ऊपर सेलर सेंटर किए, कंटिन्यू सेलिंग करके प्राइस मूव किया, कहीं पे कोई भी सेलिंग एब्जॉर्प्शन नहीं आया। पुल बैक लिया यहाँ से, एक हल्की सी 19K की बाइंग हुई, लेकिन स्टिल 30K के ऊपर से नहीं हुई, और इसने कहीं पे भी सेलिंग जोन्स को ब्रेक नहीं किया ऊपर की साइड। 46K की सेलिंग हुई, 44K की सेलिंग हुई। अभी अगली कैंडल्स देखो, अगेन डेल्टा गया, और ये कैंडल जहां पे हमें सेलर्स का इंटरेस्ट देखने को मिल गया अच्छा खासा, होल्ड किया वही जोन, रेसिस्टेंस जोन को, विदाउट एनी बाइंग इंटरेस्ट, और एक और अच्छा खासा डाउनसाइड मूवमेंट देखने को मिला। अभी इस डाउनसाइड मूवमेंट में भी हमें मैसिव सेलिंग देखने को मिली, 30K से ऊपर से 121K, 46K, 73K, ये वो सेलिंग जोन से 106K की सेलिंग हुई, 38K की सेलिंग हुई मल्टीपल टाइम्स। अगेन इस सेलिंग जोन्स को अगर हम मार्क करें, सो अगेन ये उसी सेलिंग जोन से रिजेक्शन लेते लेते निफ्टी क्लोज हुई। आज का क्या सीन, मतलब आज क्या कुछ देखने को मिला निफ्टी के अंदर, अगर हम लोग देखें, जैसे ही निफ्टी ओपन हुआ एक क्विक अपसाइड मूवमेंट,
ओके, और अगेन वीपॉक जोन जो कल का था उसको एज ए सपोर्ट टेस्ट किया। बायर्स इस कैंडल के अंदर एंटर किए, कहीं पे कोई भी सेलिंग इंटरेस्ट नहीं था, बाइंग जोन्स भी होल्ड हुआ कहीं ना कहीं विदाउट एनी सेलिंग इंटरेस्ट। अप साइड में मूव देखने को मिला। ठीक है, एक बाइंग देखने को मिली, मतलब एक बाइंग यहाँ पे भी देखने को मिली और एक यहाँ पे भी देखने को मिली, दूसरी बाइंग हुई यहाँ पे जो कि एब्जॉर्ब हुई। उसके बाद कहीं पे कोई भी बाइंग एक्टिविटी देखने को नहीं मिली और यही जोन मल्टीपल टाइम टेस्ट हुआ और रिजेक्शंस देखने को मिले। ओके, जो मॉर्निंग का सपोर्ट जोन था सेम वहीं पे एक सेलिंग देखने को मिली। ओके, अगली कैंडल में भी सेलिंग देखने को मिली और उससे अगली कैंडल में और भी हैवी सेलिंग देखने को मिली। सेलिंग यहां से स्टार्ट हुई, यहां तक प्राइस मूव किया, कहीं पे कोई भी सेलिंग एब्जॉर्प्शन देखने को नहीं मिला। प्राइस ने पुल बैक लिया, एक हल्की सी बाइंग हुई, लेकिन अगली 2-3 कैंडल्स में बाइंग बिल्कुल गई, जिसने कंफर्म कर दिया अभी कोई भी बाइंग इंटरेस्ट नहीं है। पुल बैक लिया, कोई भी विदाउट एनी बाइंग इंटरेस्ट, और प्राइस अच्छे से डाउन साइड गया। एक परफेक्ट ट्रेड था। ओके, सेलर सेंटर किए, पुल बैक लिया विदाउट एनी बाइंग इंटरेस्ट और प्राइस अच्छा खासा मूव हुआ। और जहां पे सेलिंग हुई थी सबसे ज्यादा इस डाउन ट्रेंड में, वहीं से रिजेक्शन लेते हुए निफ्टी क्लोज हो। ये था निफ्टी का। अभी बैंक निफ्टी का एक क्विकली देखते हैं कि बैंक निफ्टी के अंदर कैसे क्या कुछ हुआ। सेम निफ्टी की तरह ही बैंक निफ्टी के भी यही जोन से। ओके, बैंक निफ्टी में भी काफी हैवी सेलिंग देखने को मिली। ओके, जस्ट एक सेकेंड। ओके, निफ्टी के अंदर जैसे पहले दूसरी कैंडल में बाइंग अटेम्प्ट देखने को मिला था, बैंक निफ्टी के अंदर ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला, कुछ भी देखने को नहीं मिला। बैंक निफ्टी में जो वॉल्यूम आई 9:40 की कैंडल पे आई, एक 12K की बाइंग अटेम्प्ट हुई। ठीक है, और ये उसके बाइंग सबसे ज्यादा बाइंग साइड देखें तो ये वो बाइंग साइड की जगह थी। 8K की 3K की बाइंग हुई, लेकिन इस बाइंग ने कहीं पे भी ये रेसिस्टेंस को ब्रेक नहीं किया और प्राइस कहाँ पे मूव हुआ, डाउन साइड। यहाँ पे क्या देखने को मिला, एक बाइंग एब्जॉर्प्शन देखने को मिला। ओके, एक ही बाइंग अटेम्प्ट हुआ यहाँ पे और वो भी एब्जॉर्ब हुआ। बाइंग एब्जॉर्ब हुआ, 10 बजे की कैंडल में सेलर सेंटर किए। ओके, ये देखो 13K की सेलिंग। तो इसका मतलब कि एक बाइंग एब्जॉर्ब हुआ है और कहीं ना कहीं सेलर सब एंटर कर दिए। सो ये जो रेसिस्टेंस जोन था, यहाँ पे ऑर्डर फ्लो ने भी कंफर्मेशन दे दिया कि हाँ, ये जोन भी अब एज ए रेसिस्टेंस काम कर सकता है। सेम वहीं पे पुल बैक्स हुए और कुछ भी बाइंग इंटरेस्ट नहीं है। ये देखो अगेन 8K की सेलिंग हुई और बाइंग साइड क्या डेल्टा मिल रहा है, एक 450 से एक 330, और ये देखो अगेन सेलर सेंटर किए। पूरे दिन इसी जोन से निफ्टी ने जैसे अपने हाई पे जो बाइंग एब्जॉर्प्शन हुई थी वहां से रिजेक्शन लिए थे, बैंक निफ्टी ने भी जहां पे रेसिस्टेंस और बाइंग एब्जॉर्प्शन हुआ था वहीं से रिजेक्शंस लिए। पूरे दिन भर कहीं पे कोई भी बाइंग अटेम्प्ट नहीं है। देखो 7K की सेलिंग और बाइंग अटेम्प्ट हो रहा है तो 242 अगेन सेलर्स इंटरेस्टेड। और यहाँ पे भी रेसिस्टेंस से रिजेक्शन लेने के बाद एक क्विक डाउनसाइड मूवमेंट देखने को मिला। अगेन इस डाउनसाइड मूवमेंट में सबसे ज्यादा सेलिंग डेल्टा कौन सा है, 52K का। इस कैंडल में देखते हैं कि सबसे ज्यादा हैवी सेलिंग कहाँ पे। 15K की सॉरी 29K की सेलिंग यहाँ पे भी हुई है। ओके, और एक 16K की सेलिंग यहाँ पे हुई है। सो दो सेलिंग जोन्स निकल के आए, एक सेलिंग जोन ये, एक सेलिंग जोन ये। यहीं से पुल बैक रिजेक्शन लेते टाइम बैंक निफ्टी क्लोज हुआ। बैंक निफ्टी में आजकल वॉल्यूम बहुत कम रहती है, सो इसका ऑर्डर फ्लो रीड करना थोड़ा इजी है एज कम्पेयर टू निफ्टी। सिंपल है, एक बाइंग अटेम्प्ट हुआ यहाँ पे, रिजेक्शन लिया सेलिंग के साथ, जिसने कंफर्म कर दिया कि हाँ, यहाँ पे बाइंग जो एब्जॉर्प्शन हुआ है वो एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है। पुल बैक के टाइम एक रिजेक्शन लिया, दो रिजेक्शन लिया और थर्ड रिजेक्शन में काफी अच्छा डाउनसाइड मूवमेंट देखने को मिला। और निफ्टी के अंदर क्या हुआ था, निफ्टी के अंदर पहले एग्रेसिव बायर्स एंटर किए थे
हल्के फुल्के, जिन्होंने एक सपोर्ट जोन के ऊपर कंफर्मेशन दिया था। ओके, यहाँ पे सपोर्ट जोन के ऊपर बायर्स एंटर किए, अच्छे खासा होल्ड हुआ, अपसाइड में मूवमेंट, और यहाँ पे बाइंग एब्जॉर्प्शन हुआ। इसने यहाँ से रिजेक्शन लिए और यहाँ पे एक सेलिंग देखने को मिली जिसने परफेक्ट सेटअप था, एक रेसिस्टेंस का काम किया, सेलर्स एंटर किए, पुल बैक हुआ विदाउट एनी बाइंग इंटरेस्ट और डाउन साइड मूवमेंट। ये था आज का निफ्टी का और बैंक निफ्टी का एक क्विक एनालिसिस। अभी आप लोगों के जो भी क्वेश्चन है अपने आप को अनम्यूट कीजिए और प्लीज पूछिए।